आइए जानते हैं आज की हेडलाइन। जमशेदपुर के भुइयांडीह स्थित इंदिरा नगर और कल्याण नगर बस्ती में रहने वाले लोगों के बीच संभावित अतिक्रमण हटाओ अभियान को लेकर चिंता का माहौल है। बस्ती वासियों का दावा है कि वर्ष 2023 में शहर के 86 बस्तियों के सर्वे के दौरान इंदिरा नगर और कल्याण नगर के 145 मकानों को सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के रूप में चिन्हित किया गया था, जिसके बाद कई परिवारों को नोटिस भी जारी किया गया था। स्थानीय लोगों का आरोप है कि अब इन मकानों को तोड़ने की तैयारी की जा रही है। उनका कहना है कि 6 अगस्त को दंडाधिकारी की मौजूदगी में बुलडोजर कार्रवाई की योजना बनाई गई है। हालांकि प्रशासन की ओर से इस संबंध में अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। संभावित कार्रवाई के विरोध में बस्ती के दर्जनों लोग उपायुक्त कार्यालय पहुंचे और जोरदार प्रदर्शन करते हुए राहत की गुहार लगाई। इस दौरान रास्ते से गुजर रहे पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता और महापौर सुधा गुप्ता की गाड़ी रोककर लोगों ने अपनी समस्या बताई और समाधान की मांग की। पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि सरकार को पहले प्रभावित परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना या किसी अन्य सरकारी योजना के तहत आवास उपलब्ध कराना चाहिए, उसके बाद ही किसी तरह की कार्रवाई की जानी चाहिए। काम समांतर भुइयांडीह क्षेत्र के इंदिरा नगर और कल्याण नगर के रहने वाले हैं। आप लोग प्रेस के बंधु हैं, आप लोगों को पता होगा। आज दैनिक सभी समाचार पत्रों में खबर प्रकाशित हुआ है कि आगामी 6 अगस्त को प्रशासन के द्वारा इन सभी 145 घरों को जिनको चिन्हित करके नोटिस दिया गया है, उनके ऊपर ये अतिक्रमण हटाओ की कार्रवाई करने वाले हैं। इस संदर्भ में आज उपायुक्त महोदय से मिलने आए हैं, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि उपायुक्त महोदय के द्वारा हमें कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। रास्ते में हमारी मुलाकात पूर्व मंत्री आदरणीय बन्ना गुप्ता जी से हुई। उन्होंने आश्वस्त किया है कि यह कार्रवाई स्थगित की जाएगी। यदि स्थगित की जाती तो ठीक है, वरना बस्तीवासी अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। कितने घरों को नोटिस दिया गया है? कुल 161 घरों को नोटिस दिया गया है। अभी तक वर्तमान डाटा जो हमारे पास उपलब्ध है 145 है, लेकिन प्रशासन द्वारा सूचित किया गया कि 161 घरों के ऊपर बुलडोजर चलाया जाएगा। हम लोगों का मांग है कि प्रधानमंत्री आवास योजना या फिर राज्य सरकार की विभिन्न आवास योजनाओं के तहत पहले हमें जोड़ा जाए, हमें यहाँ से वहाँ स्थानांतरित किया जाए, आवास आवंटित किया जाए, तब पश्चात प्रशासन बुलडोजर लेकर आए। उनकी किसी प्रकार की कोई पुलिस बल लाने की आवश्यकता नहीं होगी। वह शांति से है और शांतिपूर्ण तरीके से जब्त कर करके अपने राजनेताओं को चिट्ठी ला करके दिखा दे कि महोदय आप पे दिखा रहे इशारे पर हमने अपनी राजनीतिक प्रक्रिया को पूरा कर लिया है। मेरा नाम राहुल सिंह है और ये मेरा बयान मैं इन सब बस्तीवासियों के हक में ये गरीब लोग हैं, सभी लोग बहुत मेहनत कश लोग हैं और हर आदमी अपने खून पसीने की कमाई को जुटाकर तिल तिल घर बनाता है और अपना सब कुछ न्यौछावर करके अपने सर के ऊपर एक आशियाना बनाता है और उस आशियाने को यदि बिना कारण के तोड़ दिया जाए तो ये कहीं से भी मानवता के विरुद्ध है। और मैं तो खुद गरीब शोषित पीड़ित लोगों की आवाज हूँ और उसके साथ मैंने अपने जीवन के हर स्तर को जिया है। और यदि वो छाया नगर और आते हैं तो अभी जो है प्रधानमंत्री आवास या और भी जो है राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत जो आवास उपलब्ध होते हैं, ये विशुद्ध रूप से गरीब लोग हैं। तो इनको पहले इनके हक अधिकार से वंचित करने के पहले इनके पुनर्वास के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था हो, कोई उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था हो और वैकल्पिक व्यवस्था करने के उपरांत ही, और हमारे संविधान में भी ये निहित है कि किसी के भी घर को उजाड़ने के पहले उसको बसाने की व्यवस्था होनी चाहिए, पुनर्निवास की व्यवस्था होनी चाहिए। और यदि इस तरह का काम किया जाएगा तो निश्चित है लोगों में आक्रोश होगा, लोग जो है दुखी होंगे और ये सरकार आदरणीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व की सरकार है जो शोषित पीड़ित गरीब लोगों की आवाज बनकर ये सरकार चलती है और उन्होंने बहुत सारी अपनी महत्वाकांक्षी योजनाओं को भी लाया है। मैं आपके माध्यम से भी और व्यक्तिगत तौर से उपायुक्त महोदय से भी
और भी अधिकारियों से बात करके इनका जो है जो एनजीटी का आदेश है वो एनजीटी का आदेश किस प्रसंग में लागू हुआ है और एनजीटी के आदेश के आलोक में केवल गरीब ही जो है उसके क्यों भुक्तभोगी हो रहे हैं आदि विषय पर बात करूंगा और माननीय मुख्यमंत्री का भी ध्यान आकृष्ट करूंगा।